सुज़लॉन एनर्जी ने तो सच में एक ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी है। फिस्कल ईयर 2025 के चौथे क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं और वो वाकई में एक बहुत ही शानदार पिक्चर दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट जो 31 मई 2025 तक की है, जबरदस्त ग्रोथ दिखाती है। कंपनी तो एकदम फुल जोश में काम कर रही है। इन्वेस्टर्स सुज़लॉन पर गहरी नजर रखे हुए थे और ये रिजल्ट्स जरूर खुशी लाएंगे। ये एक मजबूत रिकवरी और जोरदार एक्सपेंशन की कहानी है। ये एनर्जी जाइंट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलो सबसे पहले हेडलाइन नंबर देखते हैं। टोटल रेवेन्यू Q4 FY25 के लिए सुज़लॉन ने लगभग 3,790 करोड़ रुपए का शानदार रेवेन्यू बनाया है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। हम बात कर रहे हैं साल दर साल लगभग 73% की बढ़ोतरी की। पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी Q4 FY24 में रेवेन्यू 2,196 करोड़ रुपए था। यह जबरदस्त ग्रोथ मजबूत काम और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अच्छी डिमांड को दिखाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में बदलाव की डिटेल्स अभी तुरंत नहीं मिली है, लेकिन ये जो सालाना ग्रोथ है वो अपने आप में एक बड़ा इशारा है। अब चलो देखते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी EBITDA, जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का एक जरूरी माप है। सुज़लॉन का Q4 FY25 EBITDA 724 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये आंकड़ा साल दर साल 104% बढ़ा है, जो कमाल का है। Q4 FY24 में EBITDA 355 करोड़ रुपए था। एक साल में ऑपरेशनल प्रॉफिट को डबल करना कोई छोटी बात नहीं है। ये ऑपरेशंस में बेहतर एफिशिएंसी और कंपनी द्वारा बेहतर कॉस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है। ये मजबूत EBITDA परफॉर्मेंस एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और जो बॉटम लाइन है यानी नेट प्रॉफिट, वो तो और भी जबरदस्त कहानी कहता है। सुज़लॉन ने Q4 FY25 के लिए 1,182 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT रिपोर्ट किया है। ये साल दर साल लगभग 365% की शानदार बढ़ोतरी है। Q4 FY24 में नेट प्रॉफिट 254 करोड़ रुपए था। इतनी बड़ी बढ़ोतरी वाकई में ध्यान खींचने वाली है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। लगभग 601 करोड़ रुपए के एक डिफर्ड टैक्स गेन ने इस नेट प्रॉफिट में बड़ा योगदान दिया है। इस वन टाइम बूस्ट ने प्रॉफिट के आंकड़े को काफी बढ़ा दिया। हेडलाइन नंबर्स के अलावा मार्जिन्स भी एक मजेदार कहानी बताते हैं। सुज़लॉन का Q4 FY25 का EBITDA मार्जिन काफी बढ़ा है। यह बढ़ाकर 19.1% हो गया। पिछले साल इसी क्वार्टर में यह 16.2% था, तो यह एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। यह 290 बेसिस पॉइंट्स या 2.9 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़ोतरी है। बढ़ते EBITDA मार्जिन का मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग रेवेन्यू के हर रुपए पर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ये बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मजबूत प्राइसिंग पावर का संकेत है। ये कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस का सबूत है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी सुधार दिखा है। जैसा कि बताया, डेफर्ड टैक्स गेन की वजह से इसमें काफी उछाल आया। हालांकि उस वन ऑन ऑफ आइटम का बड़ा रोल था, लेकिन अंदरूनी प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार ने भी योगदान दिया। ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन ये दिखाते हैं कि सेल्स के हर रुपए का ज्यादा हिस्सा शेयर होल्डर्स के लिए असली प्रॉफिट में बदल रहा है। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। कंपनी साफ तौर पर अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। इस फोकस से जुड़े सभी लोगों को ठोस नतीजे मिल रहे हैं। सुज़लॉन की ऑन ऑर्डर बुक फ्यूचर रेवेन्यू के लिए बहुत मजबूत विजिबिलिटी देती है। कंपनी ने FY25 को एक रिकॉर्ड हाई ऑन ऑर्डर बुक के साथ खत्म किया। ये ऑन ऑर्डर बुक 5.6 गीगावाट GW की है, जो काफी इंप्रेसिव है। इतने बड़े ऑर्डर्स का बैकलॉग लगातार काम मिलने को पक्का करता है और आगे भी ग्रोथ के भरोसे को मजबूत करता है। एक खास हाईलाइट है S144 टरबाइन प्लेटफॉर्म। इस एडवांस्ड टरबाइन के ऑर्डर्स 5 GW से ज्यादा हो गए हैं। ये मॉडल अब सुज़लॉन की टोटल ऑन ऑर्डर बुक का बहुत बड़ा यानी 91% हिस्सा है, जो इसकी मार्केट डोमिनेंस को दिखाता है। इन ऑर्डर्स पर काम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ Q4 FY25 में सुज़लॉन ने एक रिकॉर्ड क्वार्टरली डिलीवरी वॉल्यूम हासिल किया। कंपनी ने 573 मेगावाट MW के विंड टरबाइन्स डिलीवर किए। ये साल दर साल 110% की बड़ी बढ़ोतरी है। पूरे फाइनेंशियल ईयर FY25 के लिए डिलीवरी वॉल्यूम
55 GW था। ये FY24 के मुकाबले और भी ज्यादा 118% बढ़ा था। ये आंकड़े सुज़लॉन के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और बढ़ती डिमांड को असरदार तरीके से पूरा करने की बढ़ी हुई क्षमता को दिखाते हैं। स्टॉक मार्केट ने इन शानदार Q4 नंबर्स को एकदम थम्स अप दिया है। सुज़लॉन एनर्जी के शेयर प्राइस ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया। रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ये 9% से ज्यादा उछल गया। शेयर प्राइस बढ़कर 71 रुपए 35 पैसे प्रति शेयर हो गया। ये उछाल तब आया जब रिजल्ट्स आने से पहले BSE पर शेयर 65 रुपए 42 पैसे पर थोड़े नीचे यानी 1.37% पर सेटल हुए थे। इतनी मजबूत तेजी इन्वेस्टर्स की गहरी दिलचस्पी और सुज़लॉन के ग्रोथ के रास्ते और फ्यूचर की संभव उन्नतियों में नए भरोसे को दिखाती है। अगर स्टॉक की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो सुज़लॉन एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट रहा है। पिछले सिर्फ एक महीने में स्टॉक लगभग 26.5% बढ़ा है। पिछले 12 महीनों में ये 42% से 57% के बीच बढ़ा है। ये सही टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। हालांकि इस रिजल्ट से पहले स्टॉक इस साल अब तक लगभग फ्लैट रहा है, लेकिन इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस हैरान करने वाली है। 5 सालों में इसमें 2300% की अविश्वसनीय तेजी आई है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अब 96,747 करोड़ रुपए की बड़ी रकम पर है। मार्केट एनालिस्ट्स भी सुज़लॉन की परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव ध्यान दे रहे हैं। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने अच्छी राय दी है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, जो एक जानी मानी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, उन्हें इसमें और भी पोटेंशियल दिखता है। उनका अनुमान है कि सुज़लॉन के स्टॉक में मौजूदा लेवल से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादातर एनालिस्ट्स ने रेवेन्यू में मजबूत सुधार और मार्जिन्स में तारीफ के काबिल बढ़ोतरी पर रोशनी डाली है। एक्सपर्ट्स की ये आम राय कंपनी के लिए पॉजिटिव आउटलुक को और मजबूत करती है। डिविडेंड्स के बारे में इन्वेस्टर्स शायद उत्सुक होंगे। Q4 FY25 रिजल्ट्स की घोषणा से मिली जानकारी के मुताबिक डिविडेंड की कोई खास अनाउंसमेंट नहीं हुई। रिपोर्ट्स में इस क्वार्टर के लिए डिविडेंड न देने का कोई खास कारण नहीं बताया गया। कंपनियां अक्सर फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करती है, खासकर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में। सुज़लॉन अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने में भारी इन्वेस्टमेंट करने पर फोकस्ड लग रही है। आगे देखते हुए सुज़लॉन का मैनेजमेंट बहुत आशावादी है। कंपनी इंडिया के बड़े रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स का फायदा उठाने के लिए स्ट्रेटेजिकली तैयार है। इंडिया का लक्ष्य 2030 तक 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का है। देश का 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का भी लक्ष्य है। सुज़लॉन अपने बड़े मार्केट शेयर और एक्सपर्टाइज के साथ एक जरूरी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये नेशनल पुश कंपनी के लिए एक मजबूत सपोर्ट है। आने वाले सालों में लगातार ग्रोथ के लिए आउटलुक बहुत अच्छा है। कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी साफ और फोकस्ड है। अपनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड S144 टर्बाइन सीरीज पर लगातार जोर रहेगा। ये सीरीज पहले से ही मार्केट लीडर है। सुज़लॉन ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और बेहतर बनाने में भी इन्वेस्ट कर रही है। इसमें डिजिटल क्षमताओं का इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और माइक्रोसॉफ्ट अजूर का उपयोग करके प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस शामिल है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। S144 3.X MW सीरीज के लिए 10 नई प्रोडक्शन लाइंस जोड़ी गई है। दमन और पांडिचेरी में नैकेल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी बढ़ाया गया है। सुज़लॉन की फाइनेंशियल हेल्थ में भी एक जबरदस्त बदलाव आया है। कंपनी ने मार्च 2025 तक 1943 करोड़ रुपए की नेट कैश पोजीशन हासिल की। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। खास बात यह है कि दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच ही इसका नेट कैश 836 करोड़ रुपए बढ़ा। ये मजबूत कैश फ्लो जनरेशन को दिखाता है। CEO गिरीश तांती ने अपनी ऑर्डर बुक की मजबूती पर जोर दिया है। उन्होंने सुज़लॉन की फ्यूचर ग्रोथ डिमांड्स को असरदार ढंग से पूरा करने के लिए ऑपरेशंस को बढ़ाने की क्षमता पर भी रोशनी डाली। आखिर में सुज़लॉन की मार्केट में जमी जमाई पहचान और सर्विस आर्म उसकी खास ताकतें हैं। कंपनी के पास फिलहाल इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर में लगभग 30% मार्केट शेयर है। इसके पास 15.1 GW से ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके अलावा
इसका ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज OMS बिजनेस लगातार योगदान देता है। ये डिवीजन 15 GW इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी को मैनेज करता है। ये लगातार कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी करता है। ये मजबूत नींव सुजलॉन के फ्यूचर की